स्टोरीज। आम के आम गुठलियों के दाम। सूर्या एक बहुत ही नामचीन बिजनेसमैन होता है जो अपनी बीवी रोमा और बेटी तारा के साथ रहता है। वो चाहे बिजनेस में कितना ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। तारा प्रिंसेस, ये देखो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हारा फेवरेट कैरेट केक। ये मेरा फेवरेट केक। डैडा, आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडा हो। मुझे मम्मा ने बताया कि तुम अपने यूनिट टेस्ट एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे नंबर्स लाई हो, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। ऐसे ही खूब तरक्की करो और अपने मम्मा और डाडा का नाम रोशन करो, ठीक है? थैंक यू सो मच डैडा। चलो बाप बेटी दोनों फ्रेश हो जाओ और डिनर के लिए आ जाओ। तारा, तुम ये केक डिनर के बाद ही खाओगी, वो भी थोड़ा सा। तुम्हारे डेंटिस्ट ने मना किया है ज्यादा मीठा खाने से, पता है ना तुम्हें? मम्मा, आज के दिन तो मुझे जी भर के खाने दीजिए ना केक। अरे हाँ रोमा, खाने दो इसे। आज मेरे जिगर का टुकड़ा इतने अच्छे नंबर्स लाई है तो आज पार्टी तो बनती है ना, क्यों मेरी प्रिंसेस? यस डैडा। अच्छा बाबा, ठीक है। सूर्या का कपड़ों का बिजनेस पूरे शहर में मशहूर होता है और अब वो अपना एक बड़ा शोरूम खोलने के बारे में सोचता है। अरे वाह, ये आइडिया तो काफी अच्छा है। ये शोरूम तुम्हारा अपना होगा और ब्रांड का खुद का शोरूम देखकर ग्राहक जरूर आएंगे। लेकिन तुम ऐसी जगह पर शोरूम खोलना जहाँ पर ज्यादा लोग आए, जहाँ पर हमें अच्छा मुनाफा हो। हाँ रोमा, अब वही काम करूँगा। अब अच्छे से अच्छी जगह ढूंढूंगा अपने शोरूम को खोलने के लिए। कल धवल भाई आने वाले हैं हमारे शहर में कुछ दिन रहने के लिए। उन्हें यहाँ पर कुछ काम है, तो आप उनके साथ ही ढूंढ लीजिए ना अच्छी जगह। कैसा रहेगा ये प्लान? हाँ रोमा, यही सही रहेगा, क्योंकि धवल भैया हैदराबाद शिफ्ट होने से पहले इस शहर में बहुत दिन रह चुके हैं, तो उन्हें यहाँ के बारे में अच्छे से पता होगा। अगले दिन धवल हैदराबाद से आता है और वो अब रोमा और सूर्या के घर पर ही रुकता है। अपने मामा को देखकर तारा बहुत खुश हो जाती है। ये मामा जी, आप आ गए? अरे हाँ मामा की गुड़िया रानी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाया हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच मामा जी। यूर वेलकम मेरी गुड़िया रानी। फिर सूर्या धवल को नए शोरूम खोलने के आइडिया के बारे में विस्तार से बताता है और उससे जगह खोजने की बात करता है। अरे ग्रेट सूर्या, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी जगह ढूंढ के दूंगा। एक जगह है जो कि शहर के मेट्रो स्टेशन के पास ही है, और हाँ, वहाँ पास ही में एक बहुत बड़ा मार्केट भी लगता है जहाँ अक्सर लोगों की भीड़ जमा रहती है। उसका नाम है भूषण मार्केट। तो तुम भूषण मार्केट के पास की सड़क पर ही अपना शोरूम बनाना। ठीक है धवल भैया, हम कल ही जाते हैं वहाँ पर, चलोगे ना आप? अरे हाँ क्यों नहीं भाई, जरूर चलूंगा मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सूर्या और धवल अब उस जगह पर जाते हैं, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा घर बना हुआ है। उसके बावजूद भी वो दोनों उस जगह की जमीन खरीद लेते हैं, क्योंकि सूर्या को एक नजर में ही वो जमीन बेहद भा जाती है। उस घर में कमलेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी विद्या और छोटे बेटे पिंकू के साथ रहता है। जमीन अपने नाम करने के बाद सूर्या उस घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी विद्या दरवाजा खोलती है। जी, आप कौन? नमस्कार, मेरा नाम सूर्या खुराना है। मैं एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ, खुराना क्लोथ्स। आपने इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। खुराना क्लॉथ्स? ये कैसी कंपनी है? माफ कीजिए, लेकिन मैंने इस कंपनी का नाम पहले कभी नहीं सुना है। आज पहली बार सुन रही हूँ। दरअसल मैं शहर की एक काफी जानी मानी कपड़ों की कंपनी का मालिक हूँ और अब अपने कपड़ों का शोरूम खोलना चाहता हूँ ताकि मेरा काम और भी प्रगति करे। जी हाँ, अब हमें ये जगह भा गई है और हम इसी जगह पर अपना शोरूम बनाना चाहते हैं, तो इसलिए तुम्हें ये घर आने वाले एक हफ्ते में खाली करना होगा। क्या? जी, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप दोनों? अरे चुप करो तुम। और तुम्हारा पति कहाँ पे है? उसे बुलाओ। पति? मेरे पति तो काम पर गए हैं। वो पास में ही एक टेलर की दुकान में काम करते हैं, बस आते ही होंगे अभी वो दोपहर का खाना खाने। अरे लीजिए, आ गए पिंकू के पापा। तभी वहाँ पर कमलेश आता है। सूर्या और धवल को देखकर कमलेश आश्चर्यचकित रह जाता है। आप दोनों लोग कौन हो साहब? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा इस इलाके में। देखो, हम इस घर की जगह पर अपना शोरूम बनाना चाहते हैं
तो इसलिए तुझे ये घर 1 हफ्ते में खाली करना होगा। 1 हफ्ते बाद हम इस घर को तोड़ देंगे और अपना काम शुरू कर देंगे, शोरूम बनाने का। क्या? ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? अरे ऐसे कैसे कर सकते हो आप दोनों मेरे साथ? ये घर हमारा है। अरे हाँ, लेकिन ये जमीन तो नहीं है ना, क्योंकि इस जमीन के मालिक कोई और हैं। हाँ, इस जमीन के मालिक दामोदर साहब हैं, उनकी ही जमीन है ये, और वो मेरे बाबूजी के दोस्त हैं। उन्होंने मेरे बाबूजी को कई साल पहले ये घर दिया था किराए पर रहने के लिए। बाबूजी को गए 10 साल हो गए और आज तक मैं इसी घर में रह रहा हूँ। दामोदर जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो आपको इस जमीन पर कभी शोरूम नहीं बनाने देंगे। क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों हंस रहे हो? अरे बेवकूफ आदमी, जिस दामोदर साहब पे तू इतना भरोसा कर रहा है ना, उसी से हमने ये जमीन अच्छे दाम में खरीद ली है। देखो, अब इस जमीन का मालिक मैं हूँ और अब मुझे यहाँ पर शोरूम बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, समझ गए तुम? तो इसलिए चुपचाप 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर इस जगह को खाली करके चले जाओ, वरना हम तुम्हें बिना देखे ही बुलडोजर चला देंगे। फिर मत कहना कि सामान निकालने का भी समय नहीं दिया। क्या साहब, ऐसा मत कीजिए, कृपा कीजिए मुझ पर साहब, ये मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। इस घर में मेरा बचपन गुजरा है, किराए पर ही सही, लेकिन हम यहाँ पिछले कई सालों से रह रहे हैं। नहीं, एक बार कही गई बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? चलो अब ज्यादा नाटक मत करो और जल्दी से हट जाओ यहाँ से। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने तुम्हें फौरन खाली करने को कह दिया। अरे 1 हफ्ते का समय तो दिया ही है ना, तो वही हमारी मेहरबानी समझो। पर साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। कमलेश उन दोनों के सामने विनती करता है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर खाली करने का नोटिस देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब कमलेश और उसकी बीवी विद्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते की मोहलत दी है खुराना साहब ने। अगर 1 हफ्ते में हमें कहीं और रहने की जगह नहीं मिली तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई अपना भी नहीं है जिसके पास जाकर रह सके। आपके ताऊजी भी आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं। हे ऊपर वाले, अब तू ही हमें बचा सकता है इस मुश्किल भरी घड़ी से। हमारी मदद कर, हमें इस दुविधा से मुक्ति दिला। हम पर अपनी कृपा करो भगवान। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है विद्या कि मैं क्या करूं। ऊपर से इस महंगाई के समय में हमें घर कहाँ मिलेगा अपने बजट में? जी आजकल तो किराया भी कितना बढ़ चुका है। दामोदर साहब तो हमसे कम पैसे लेते हैं क्योंकि वो आपके बाबूजी के पुराने दोस्त थे। लेकिन पैसों की बात आई तब दामोदर साहब ने भी दगा दे दिया ना। क्या फायदा हमारे बाबूजी का दोस्त होने का? वो चाहते तो खुराना साहब को ये जगह नहीं बेचते, लेकिन ज्यादा पैसों के लालच के चलते उन्होंने भी अपना असली रंग दिखा ही दिया। सच कहते हैं, लोग समय आने पर अपना असली रूप दिखा ही देते हैं। कमलेश को अब ना चाहते हुए भी दूसरी जगह घर ढूंढना ही पड़ता है, लेकिन उसे उस इलाके में कहीं भी घर नहीं मिलता और जो भी मिलता है उसका किराया हद से ज्यादा होता है। इस कारण अब उसे दूसरे इलाके में घर देखना पड़ता है और उसे एक छोटा सा पतरे का घर मिलता है जिसका किराया कमलेश के बजट के अंदर ही होता है। विद्या, हमारे इस घर से 30 मिनट की दूरी पर है वो दूसरा घर। देखो थोड़ा दूर है, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जी, लेकिन इतनी दूर होने के कारण कहीं आपको काम पर आने जाने में देरी ना हो जाए। आप जिस टेलर शॉप में काम करते हैं वो तो यहीं इसी इलाके में है। अब्दुल मास्टर जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे अगर आप लेट जाएंगे काम पर। तो आपको तो पता ही है ना उनका स्वभाव। वो जितने अच्छे टेलर हैं उतने ही बुरे इंसान भी हैं। पहले ही इतनी मुश्किलों से उन्होंने आपकी तनख्वाह पिछले महीने 200 रुपए बढ़ाई है। अरे हाँ विद्या, जानता हूँ, लेकिन मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मैं रोज दुकान पर वक्त पर पहुँचूं और मास्टर जी को निराश ना करूं। ठीक है जी, अगर ऐसी बात है तो फिर हम वहाँ रहने जा सकते हैं। जहाँ एक तरफ सूर्या अब अपने शोरूम का काम शुरू करने के लिए बहुत खुश होता है, वहीं दूसरी तरफ कमलेश को अपना कई सालों पुराना किराए का घर छोड़कर जाने का बहुत सारा गम होता है। दिल पर पत्थर रखकर वो दोनों उस जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं।
उस घर की दीवारें कच्ची होती है और वहाँ पर पानी भी बहुत कम आता है। इस घर में तो 100 मुसीबतें हैं। हम इस घर में कैसे रहेंगे अब? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर अब हम और कर भी क्या सकते हैं? हमें यहीं पर रहना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम समझ रही हो ना? कमलेश को अब उस इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए बहुत लेट होता है और एक दिन तो हद ही हो जाती है। कमलेश काम पर जाते समय एक गड्ढे में गिर जाता है। कोई है? मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं सही समय पर दुकान पर नहीं पहुंचा तो मास्टर जी गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। कोई है? कोई मुझे सुन पा रहा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कमलेश बहुत देर तक मदद के लिए चिल्लाता रहता है और थोड़ी देर बाद एक आदमी उसे उस गड्ढे से बाहर निकालता है और फिर कमलेश दुकान तक पहुंचता है। लेकिन तभी अब्दुल मास्टर उसे दुकान में कदम रखने नहीं देते। अरे निकल जाओ मेरी दुकान से। क्या? लेकिन क्यों मास्टर जी? मैं तो बस 15 मिनट ही लेट हुआ हूँ और आज मैं जल्दी ही निकला था, लेकिन वो मैं गड्ढे में गिर गया था। अरे अरे अरे, मुझे पागल समझ के रखा है क्या तुमने कि जो कुछ भी बोलोगे मैं उस बात को मान लूंगा? नहीं मास्टर जी, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे काम से मत निकालिए, मेरा यकीन कीजिए मास्टर जी। अरे चुप और निकल जा यहाँ से। पिछले कुछ दिनों से रोज तू 2-3 मिनट लेट आ रहा है। तेरे कारण मैं अपने ग्राहकों का नुकसान नहीं झेल सकता हूँ और अब मुझे मेरी दुकान पर ऐसा टेलर नहीं चाहिए जो इतना लेट आता हो और जिसे अपनी काम की कोई कदर ही ना हो। चलो निकल जाओ यहाँ से। अब्दुल मास्टर जी कमलेश को काम से निकाल देते हैं, जिस कारण कमलेश बहुत दुखी हो जाता है और वो घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे एक गुंडा किडनैप करके ले जा रहा होता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सूर्या खुराना की बेटी तारा होती है। अरे ये क्या? ये दरिंदा तो इस बेचारी मासूम बच्ची को अगवा करके ले जा रहा है। नहीं, मुझे इस बच्ची को बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, बचाओ, मुझे मत ले जाओ, मम्मा, डैडा। कमलेश सही समय पर वहां पहुंचकर उन दोनों गुंडों के सिर पर डंडे से वार करता है और वो दोनों वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं और फिर तारा कमलेश को अपने घर ले जाती है और कमलेश ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि तारा के पिता कोई और नहीं बल्कि सूर्या ही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश। तुमने मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी तारा को बचाया है। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे लिए आज क्या किया है। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो तारा बिटिया आपकी बेटी है? हाँ कमलेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया। मैंने तुम्हारा घर तोड़कर अपना शोरूम बनाया। अपने स्वार्थ के चलते मैं कितना बुरा हो गया और आज तुमने ही मेरी बेटी को बचाया। मुझे सच में माफ कर दो कमलेश। कोई बात नहीं साहब, मैंने जो भी कुछ किया इंसानियत के नाते किया, क्योंकि तारा बिटिया मेरी भी बिटिया समान है। हाँ कमलेश, और अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। मैं तुम्हें रहने के लिए एक बड़ा खुद का घर दूंगा और साथ ही तुम्हें नौकरी भी दूंगा, वो भी अपनी कंपनी में। मैं जानता हूँ तुम एक टेलर हो ना, तुम्हारी बीवी ने उस दिन बताया था मुझे। लेकिन साहब देखो, परवर कुछ नहीं, तुम्हें ये सब स्वीकार करना ही होगा। अब से तुम मेरे छोटे भाई हो। धन्यवाद साहब, आज आपके कारण मेरा भी अच्छा हो गया। शायद इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आपकी बेटी की जान भी बच गई और मुझे नई नौकरी और घर भी मिल रहा है। मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हें जो भी परेशानी हुई हो, लेकिन अब से तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। इस तरह अंत में सूर्या कमलेश को अपनी कंपनी में नौकरी दे देता है और रहने के लिए खुद का घर भी देता है। कहानी से सीख, हमें कभी भी कोई फैसला लेने से पहले अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए एवं गरीबों की इज्जत और मदद दोनों करनी चाहिए। यही व्यवहार हमें एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाता है।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।